दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवाल और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इससे पिछले वीडियो में किसी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार पहचानना बताया था, उसी के आधार पर हमने आपसे ये भी कहा था कि हम कल से 10th क्लास का NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम जो फॉर्मूलेज हैं, जो सूत्र हैं, उनको हम आपको बताना चाहेंगे, जिस पर पूरी त्रिकोणमिति बेस्ड है। उनके बिना हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उसका नाम है लाल बट्टे कक्का, अर्थात LAL और अपॉन KKA। तो दोस्तों देखिए, हम शुरू करते हैं। क्या है इसमें? तो LAL बट्टे में KKA। अब दोस्तों इसको शॉर्ट भाषा में हम लाल बट्टे कक्का भी कहते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल बट्टे कक्का। अब हम क्या करेंगे, क्या है ये आखिरकार लाल बट्टे कक्का, इसको देखेंगे। तो देखिए क्या है। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, इसको हम कहते हैं साइन थीटा, अर्थात ये साइन वाला कोण होता है लंब बट्टे कर्ण। देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ हम आपको बताएंगे। इसको बताने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देते हैं। जैसे ये पहले से फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालते हैं तो कोसेक यहाँ पहुँच जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये साइन नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन साइन। अब हमें इससे क्या मिला कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है। इसके बाद नंबर आता है कॉस का। देखिए दोस्तों, साइन के बाद किसका नंबर आएगा, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार अगर हम सेक की बात करें तो सेक को यहाँ पहुँचा और इसको यहाँ कर दो। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। कैसे भी कर सकते हैं, मगर हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सी आसान चीज़ें हैं। कक्षा 5-6 में आपने फ्रैक्शन जो भिन्न होती हैं उनको हल किया हो तो उनमें बड़ी आसानी से हम 2/3 या 3/2 कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम विपरीत है, साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन। ऐसे कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक और सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस। अब नंबर आता है तीसरा टेन का। देखिए इसमें क्या है, साइन कॉस और टेन का नंबर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हम आपको बता दें, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। टेन का उल्टा 1 अपॉन कॉट। अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। दोस्तों देखिए, ये कितने फॉर्मूले हो गए, 6 हो गए। अब एक बार अपने इस लाल बट्टे कक्का में नज़र कर लेते हैं। तो क्या है इस लाल बट्टे कक्का में, साइन में हमने देखा कि लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। और जैसा कि हमने आपको बताया, कोसेक क्या होता है, 1/, साइन, यानी साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक हो जाता है। तो यहाँ ये अगर हम ऐसे कहें कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बट्टे लंब। क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। और साइन कोसेक। अब नंबर आता है कॉस का। तो कॉस का तो हमें पहले पता है, आधार बट्टे कर्ण। सेक की बात आई तो सेक का होगा कर्ण बट्टे
आधार, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। सेक थीटा को कहेंगे कर्ड बट्टे आधार। अब इसके बाद टेन, टेन होता है 1/cot, अर्थात टेन अभी क्या है, लंब बट्टे आधार है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अगर चाहो तो हमको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे तो साइन, साइन का उल्टा हो गया, या ऐसे कहेंगे साइन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। अब कॉस, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड, या एक दूसरे के ये उल्टे हैं। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक नीचे से देखेंगे तो कर्ड बट्टे लंब, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ड बट्टे लंब। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ड। इस चित्र में देखिए लंब बट्टे कर्ड, कोसेक का निकालेंगे तो कर्ड बट्टे लंब, निकाल दीजिए। कोसेक थीटा बराबर उल्टा कर दो इसका, कर्ड बट्टे लंब, दोनों हो गए दोस्तों ऊपर नीचे में। इसके बाद कॉस, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड। इसके बाद कॉस के नीचे क्या है, सेक, तो सेक का क्या करें, कर्ड बट्टे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ड बट्टे आधार, यानी k/a। इसके बाद टेन का नंबर आता है, तो टेन थीटा बराबर इसमें क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और हमने इसमें से साइन का ये भी बता दिया लंब बट्टे कर्ड होता है, कोसेक का कर्ड बट्टे लंब होता है, उसके बाद कॉस का आधार बट्टे कर्ड, सेक का कर्ड बट्टे आधार, इसके बाद टेन का लंब बट्टे आधार और कॉट का आधार बट्टे लंब। तो दोस्तों बहुत आसान चीज़ है, इस पर आधारित हम आपको कुछ सवाल भी बताएंगे, और उन सवालों को बताने से पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें, इन 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलों के अलावा एक फॉर्मूला अलग से भी होता है टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, अब हमने उल्टा बताया है कि टेन 1/cot होता है, तो उल्टा इसको कर दो कॉट में, तो कॉस थीटा को ऊपर और साइन थीटा को नीचे। तो देखिए दोस्तों ये दो फॉर्मूले अलग से होते हैं, इन 6 फॉर्मूलों के अलावा 2 अलग से होते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो दोस्तों 3 और 3 6, 6 और 2 8, आठों के आठों फॉर्मूले बहुत ही सरल हैं, जो इसी में से निकल कर आए हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये 6 जो दिखाई दे रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 के 6 ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये इन्हीं में से निकल करके फॉर्मूले आए हैं, जो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये लाल बट्टे कक्का बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और रही बात एक और चीज़ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी, सारणी का मतलब है जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, तो वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको वो मान याद नहीं होंगे तो आप त्रिकोणमिति के सवालों को हल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको त्रिकोणमिति की सारणी भी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मान याद करने में कोई दिक्कत आती है तो हम आपको बहुत ही सिंपल से वे में, सिंपल से तरीके में और ट्रिक के माध्यम से आपको उस सारणी को बनाना भी सिखाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।
नमस्कार। ब्रेक करो।